आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। अय्यूब अध्याय 3 पद 25। क्योंकि मैं जिस बात से बहुत डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ी है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। प्रभु नहीं चाहता कि हम भय में जिए, चाहता है कि हम विश्वास में जिए। बाइबल कहती है जैसे तुम विश्वास करते हो वैसे तुम्हारे साथ हो। ये केवल सकारात्मक में ही काम नहीं करता, नकारात्मक में भी काम करता है। अय्यूब ने कहा जिस बात से बहुत डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ी। उसने कहा जिससे मैं डरता हूं वही मुझे मिलता है। कई बार लोग किसी क्षेत्र में बहुत हिम्मत वाले होते हैं और फिर भी वे दूसरे क्षेत्रों में डर सकते हैं। मैं सोचती हूं कि हमें कुछ क्षेत्रों में विश्वास का वरदान चाहिए, जैसे कि हम कुछ क्षेत्रों में विश्वास के वरदान में चलते हैं। हमें इस सेवकाई को चलाने के लिए विश्वास का वरदान है। हमें आवश्यक धन के विषय में कोई डर नहीं है। हमें यात्रा करने का और दूसरे देशों में जाने से डर नहीं लगता। हमें नए लोगों से मुलाकात करने का कोई डर नहीं है। मैं सच में 30 लाख लोगों के सामने खड़े रह सकती हूँ और ये मुझे बिल्कुल नहीं डराता। मैं बस वैसे ही कार्य करती हूँ जैसे मैं 10 लोगों के सामने हूँ। मैं यहाँ खड़ी होकर हिम्मत वाले होकर कह सकती हूँ। यदि मैं खुद को बाद में सुनने की कोशिश करूँ तो मैं सोचती मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैंने ऐसा कहा। उसी समय में अगर मेरे पास रसीद नहीं है तो मैं कुछ लौटाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि यदि वे मेरी और अजीब रूप में देखें मैं तो उसे वापस लेने के लिए किसी और को भेज दूंगी। खैर, मेरी बेटी लॉरा जो यहाँ उस ओर है, मैं आज इस विषय पर सोच रही थी। आपने मुझे पहले भी कहा मैं इसे वापस ले लूंगी, कोई परवाह नहीं, वापस ले लूंगी मैं उसे। उस क्षेत्र में उसे जितना साहसी होना है उतनी वो है। परंतु जब पहली बार उसने खड़ी होकर लोगों के सामने बोलना शुरू किया, वो बहुत डर गई थी और बहुत दबाव में है और श्वास लेना ही भूल गई। मैं सोचती हूँ कि मैं कहना चाहती थी, मैं सोचती हूँ कि हम सबके जीवन में कुछ क्षेत्र हैं जहां हमें ये संदेश लागू करने हैं। मैं जानती हूं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डर में जिए। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। डर में दर्द है। डर से हम उन्नति नहीं कर सकते। लोगों को उन्नति से दूर रखने के लिए शैतान डर का उपयोग करता है। पहली बात मैं आपसे कहना चाहती हूं वो है कि कुछ बुरा होने जा रहा है, इस बात से डरना। बाइबल में इसे बुरा शगुन बताया गया है। कई वर्षों पहले जब मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था और मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने लगी और मैं सच में विश्वास में चलने की कोशिश कर रही थी, मैंने ये जानना शुरू किया कि हमेशा मेरे वातावरण में डराने वाले महसूसीकरण थे, जैसे कि वो सदा मुझे डरा रहे हैं। मेरे जीवन में वो हमेशा था, क्योंकि मैं ऐसे घर में बड़ी जो डर से पूरा भरा था। और आप कभी नहीं जानेंगे कि आपके साथ क्या होगा, परंतु जब वो हुआ वो सच में अच्छा नहीं था। तो मेरे अंदर ये हुआ, मैं सोचती हूं कि इस दुष्टात्मा के लिए द्वार खुल गया कि मुझे हमेशा अनिश्चितता महसूस हो, जैसे कि होने वाली अगली बुरी बात क्या होगी। आप में से कुछ समझ रहे हैं और कुछ नहीं समझ रहे हैं, मगर परमेश्वर चाहता है कि हम आक्रामक रूप में विश्वास करें कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि बस बैठे रहें, अनिश्चित रहें और डरते रहें कि शायद कुछ बुरा हो सकता है। क्या आप ऐसे समय से होकर गए हैं जहां आपको निराश करने वाली बातें होती रही और आप ऐसी जगह पहुंच गए जहां फोन की घंटी बजने पर भी आप घबरा जाते हैं? आप सोचते हो ओह नहीं, अब और क्या। ये मेरे लिए सच में बदलाव का समय था, जब मैंने वचनों में सीखा कि परमेश्वर चाहता है कि मैं आक्रामक रूप में विश्वास करूं कि कुछ अच्छा होने जा रहा है, और वो ये भी चाहता है कि मैं अपना मुंह खोलकर कहूं आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। मैं विश्वास करती हूं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा अवश्य होगा यदि मैं डर में जीती हूं।
तो अपने लिए शैतान की योजनाएं लेती हूँ। विश्वास बिना हम परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते और डर के बिना हम शैतान से प्राप्त नहीं कर सकते। मैं इसे दोबारा कहूंगी, अच्छा है, विश्वास बिना हम परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु डर के बिना हम शैतान से प्राप्त नहीं कर सकते। शैतान के पास जो कुछ है उसे वो जब तक आपको न डराए तब तक नहीं दे सकता है। आमीन। परमेश्वर के पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक आप विश्वास न कर लें। परमेश्वर चाहता है कि हम सकारात्मक हो जाएं, शैतान चाहता है कि हम नकारात्मक हो जाएं। मैं इसे सबसे आसान बनाने की कोशिश कर रही हूं। देखिए यशायाह 30 पद 18। विश्वास वो सामर्थ्य है जो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में लाती है, और डर वो सामर्थ्य है जो शैतान की इच्छा हमारे जीवन में लाती है। मैंने इसे अपने नोट्स में लिखा है। मैंने सोचा यह दिलचस्प है। क्या ये कभी आपके साथ हुआ कि आपसे किसी ने कहा, ओ मैं डरता हूं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं मैं डरता हूं कि मेरे साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। इसीलिए डर का संबंध केवल बुरी और बद बातों से ही है, और विश्वास का संबंध अच्छी बातों से है। हम कभी नहीं कहते मैं डरता हूं मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, परंतु कई बार लोग कहते हैं कि मैं डरता हूं मेरे साथ कुछ बुरा ही होगा। मेरे साथ बहुत सी बुरी बातें हुई और मैंने मेरे जीवन में बहुत सी निराशाएं देखी कि जब मेरी डेव से मुलाकात हुई, जो सच में मेरा अच्छा जीवन साथी है। आपको समझना है कि जब मैं 20 वर्ष की थी तब मैं कभी खुश थी, यह मुझे याद भी नहीं आता है। मेरी पृष्ठभूमि बहुत बिगड़ी हुई थी। जिस रात डेव ने मुझसे शादी के लिए कहा, मैं कोशिश कर रही थी कि वो मुझे घर ले जाएं, क्योंकि मेरे पिताजी उन दिनों बहुत शराब पीते और वो हमेशा शनिवार रात बाहर जाते थे और बहुत शराब पीते थे। और इसलिए ये अच्छा था कि इसके पहले कि वे घर आए मैं घर जाकर सो जाऊं, क्योंकि यदि आप जागें तो आप कभी नहीं जानेंगे कि क्या होगा। मैं चाहती थी कि उस रात मेरे पिताजी घर में आने से पहले डेव मुझे घर ले जाएं। और वो कहते रहे, नहीं मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ बातें करती रहो। मैं सोच रही थी तुम तो मुझे छोड़ दोगे, बस ये अब खत्म हुआ। देखिए, मैं हमेशा सबसे बुरा होने की अपेक्षा करती रही। सच तो यह है कि डेव और मेरा विवाह होने के कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम में क्या गलत है, तुम सब बातों के विषय इतने नकारात्मक क्यों हो? क्या आप जानते मेरा उत्तर क्या था? यह तो दयनीय था। मैंने कहा, यदि आप कभी कुछ अच्छा ना होने की अपेक्षा ना करो तो जब वो नहीं होता तो आप निराश नहीं होते हैं। क्या आप जानते कि कुछ लोग आशा रखने से डरते हैं? कुछ लोग कुछ अच्छा होने की आशा रखने से डरते हैं। उन्हें जो मिलते रहा उसकी अपेक्षा करते रहने से वे सोचते हैं कि वे निराशा से खुद को सुरक्षा करते हैं। आपके जीवन के उस तरीके में आपको हस्तक्षेप करना है। आपका भूतकाल जैसा था वैसे यदि आप अपना भविष्य नहीं चाहते हैं तो आपको जो मिला था उसे और अधिक पाने के लिए विश्वास करना रोकना होगा। और आज आपको सक्रिय रूप में कहना होगा, बस बहुत हो गया, इस दिन से आगे मैं कुछ अच्छाई के लिए विश्वास करूंगी। शैतान भागते हुआ आकर कहेगा, हाँ यदि तुझे नहीं मिलता तो क्या? आप कहिए, हाँ मैं फिर भी विश्वास करते रहूंगी, विश्वास करते रहूंगी और विश्वास करती रहूंगी, और मैं विश्वास करती रहूंगी और विश्वास करती रहूंगी जब तक मुझे न मिल जाए तब तक। और निश्चय ही ऐसा ही होगा। यदि आप अपने मन में ठान ले परमेश्वर भला है और यदि वो दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है तो मेरे लिए भी होगा, क्योंकि मैं दूसरों से बुरा नहीं हूं। मैं दूसरों से उत्तम नहीं हूं, परंतु मैं दूसरों से बुरा भी नहीं हूं। परमेश्वर भला है और यदि वो दूसरों के लिए भला है तो वो मेरे लिए भी भला हो सकता है। मैं अपेक्षा करता हूं परमेश्वर कि आपकी भलाई मेरे जीवन में बहने लगे। मुझे नहीं मालूम कि आप इसमें कहां हैं, परंतु ये मेरे लिए क्रांतिकारी था। मैंने मेरे पूरे जीवन में कभी कुछ अच्छा होने की अपेक्षा नहीं की थी। मैं बस देखना चाहती थी कि हर समय क्या होने जा रहा है। मैं बहुत खुश हूं कि अब मुझे राह देखने की जरूरत नहीं कि शैतान ने मेरे लिए क्या रखा है। मैं उन बातों को जो नहीं उन्हें ऐसे बुलाती हूं जैसे वह हैं। मैं मेरे भविष्य पर भविष्यवाणी कर सकती हूं, परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो सकती हूं, और मैं मेरे जीवन में अच्छी बातों के लिए अपेक्षा कर सकती हूं। यशायाह 30:18। और इसीलिए प्रभु राह देखता है। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, अपेक्षा, राह और इच्छा रखना कि आप पर अनुग्रह करे। यदि मैं इसे और सरल भाषा में कहूं तो ये कहता है, परमेश्वर आपके लिए भला होने के लिए मौका ढूंढता है। वो अपेक्षा, राह और इच्छा रखता है कि वो किसी के लिए भला हो। क्यों? क्योंकि वो भला है।
इसीलिए वो मौका चाहता है कि अपनी भलाई लोगों पर उंडेले। वचन 18, और इसलिए वो खुद को ऊंचा उठाएगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य, खुश, भाग्यवान, बहुत उत्तम है जो निरंतर उसके साथ चलते हैं, जो उसकी अपेक्षा, राह और इच्छा रखते हैं। उसकी विजय, उसकी कृपा, उसका प्रेम, उसकी अतुल्यता, कभी न टूटने वाला संबंध। अब कई वर्षों बाद जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैंने सोचा, हमारे पास अद्भुत परमेश्वर है जो हम में वास करता है, परंतु साथ ही उसका स्वर्ग में सिंहासन है। वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिनके साथ वो भला हो सके, और वो केवल उनके लिए भला हो सकता है जो अपेक्षा करते कि वो उनके लिए भला हो। इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप आक्रामक रूप में अपने विश्वास को खोलें कि परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ कुछ भला करे। राह देखते ना बैठे कि क्या होगा, घोषणा करें कि क्या होगा। आज मेरे साथ कुछ भला होने जा रहा है। मैं जहां पर भी जाऊंगी वहां कृपा पाऊंगी। सब इसे जोर से कहें, मेरे साथ कुछ भला होने जा रहा है। 23वां भजन, लोग हर समय इसे कहते हैं। वचन 4 का दूसरा भाग कहता है, मैं हानि से नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा कि मेरे साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। कहिए, मैं हानि से नहीं डरूंगा। देखिए भजन 27, 13 कुछ पन्नों के बाद देखिए मेरे साथ क्या हुआ होता यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। वो कहता है, मेरे साथ क्या हुआ होता। हां, मैं निराश हो गई थी, हताश हो गई थी, मैंने अपना आनंद गंवा दिया होता, मेरे पास कोई आशा नहीं रहती, मेरे साथ निभाना कठिन था। जब आपके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है, इसकी अपेक्षा नहीं करते, तो ये आपके पूरे जीवन को कड़वा कर देता है। उसने कही थी, मुझे विश्वास नहीं होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता था। मरने के बाद स्वर्ग में नहीं, परंतु जीवितों की भूमि पर। जब मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं, मैं अपेक्षा करती हूं कि परमेश्वर की भलाई मेरे जीवन में देखूं। परमेश्वर की राह देखते हुए आशा करते रहे। साहसी हो, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हां, परमेश्वर की बाट राह देखते हुए आशा कर। मैं आज आपको पहली बात बता रही हूं। मैं चाहती हूं कि आपके साथ कुछ बुरा होने जा रहा है, इस बात से डरना आप बंद कर दें। और मैं चाहती हूं कि आप विश्वास करना शुरू कर दें कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा। यह है नंबर 1। दूसरी बात जिसके विषय में आपको बताऊंगी वो है वो डर कि लोग आपको पसंद या स्वीकार नहीं करेंगे। आपको कृपा के लिए विश्वास करना है। यह विश्वास करना है कि परमेश्वर की कृपा आप पर है, और जिनके भी पास आप जाते हैं वे आपको पसंद करते हैं, आनंद लेते हैं, आपको आशीष देना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। मेरी और ऐसे न देखे जैसे नए फाटक के पास गाय होती है। क्या हम कई बार उसके समान नहीं है? डरती हूं वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। क्या वे मुझे पसंद करेंगे? परमेश्वर ने हमें आश्चर्य करने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें विश्वास करने और क्रिया करने के लिए बुलाया है। मैं आशा करती हूं वे मुझे पसंद करेंगे। हाँ, आशा अच्छी है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप उससे परे विश्वास में जाएं। मैं विश्वास करती हूं कि वे मुझे पसंद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर मुझ पर कृपा करेगा। जब आप नए लोगों के समूह से मुलाकात करते हैं तो आपको कभी डरना नहीं चाहिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कभी नहीं डरना है। आप उसके साथ रह सकते हैं जिसके पास पैसा हो। आप शायद अकेले हो सकते हैं और जाकर विवाहित लोग से विवाह कर सकते हैं। आपको किसी व्यक्ति या वस्तु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और जहां भी आप जाते वहां वो आपको कृपा देगा। ऐसा महसूस ना करें कि आप अकेले हैं। 5वें चक्के के समान महसूस ना करें। मैं महसूस करती हूं, परंतु आप क्या जानते हैं? मैं जानती हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। विश्वास करती हूं कि इसकी कृपा मेरे जीवन पर है। मैं खुश हूं कि मुझे यहां खड़े होकर कुछ अजीब हरकतें नहीं करनी पड़ रही हैं ताकि आप मुझे पसंद करें। परमेश्वर आपको मुझे पसंद कराता है। अब हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो बदलेंगे नहीं, परंतु ये उनका नुकसान है। आप सोचिए, क्या आप जानते कि आप कौन हैं? मैंने सब बेकार की बातों पर काम किया, जानते? आप में से कुछ लोग अब जो कर रहे हैं उसे मैंने पहले ही कर दिया और मैं उस पार्टी में जाना नहीं चाहती हूं। धन्यवाद। जब शैतान फेंकता है मैं खुद से घृणा करती हूं, पार्टी मुझे नहीं जाना है। आमीन। मैंने निर्णय लिया कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मैंने निर्णय लिया कि उसकी कृपा मेरे जीवन पर है। आमीन।
आपको इन कुछ बातों के विषय पर आक्रामक होना है। इससे न घबराए कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे। अपने जीवन पर परमेश्वर की कृपा के लिए आक्रामक रूप में विश्वास करें। जब लोग डर जाते हैं तो वे आरामदेह और स्वाभाविक नहीं हो सकती। जब मैं किसी के साथ होती हूं जो मुझसे डरते हैं तो निश्चय वे अधिक बात करते हैं या कुछ नहीं बोलते। जब लोग इनकार किए जाने से डरते हैं वे हमेशा रट लगाए रहते हैं, मुझे पसंद ना करें, मुझे पसंद ना करें, मुझे पसंद ना करें, मुझे पसंद ना करें, मुझे पसंद ना करें। मैं उस पर विश्वास करती हूं। जब मैं किसी के साथ होती हूं जो मुझसे बातें नहीं करता और मानसिक रूप में प्रत्युत्तर नहीं देता है, उसके कारण मैं उनसे जितनी जल्दी हो सके दूर चली जाती हूं, क्योंकि मैं डरती हूं कि वे गलत बात कहेंगे और उसके कारण वे खुद के विषय बुरा महसूस करेंगे। मैं सोचती हूं मुझे डर से निपटना होगा। मैं यहां डर के विषय सिखा रही हूं और कह रही हूं कि उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने से मैं डरती हूं। इनकार का डर लोगों के जीवन में बहुत समस्याएं लाता है। जानते हैं, हमें प्रतिदिन उठकर अपना सबसे उत्तम काम करना है और बाकी सब हमें परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है। यदि मैं यहां आकर अपना सबसे उत्तम काम करूं, यदि मैं यहां आकर अपना सर्वोत्तम दूं, यदि मेरे पास का सबसे उत्तम मैं आपको दूं, तो आप मेरे बारे में क्या महसूस करते हैं आपके और परमेश्वर के बीच में? मैं इस सभा में खड़े होकर इस समूह को प्रसन्न करने की कोशिश कर सकती हूँ। आप जो भी कल्पना करें, मेरे पास आज यहाँ अलग अलग विश्वास के लोग हैं, तो मैं वो कैसे कह सकती हूँ जो सबको 100% सही लगे? हमें इस तरह की बातें कलीसिया में लानी है। हमें लोगों पर से ऐसा दबाव दूर करना है कि यदि आप मुझे पूरे 100% अच्छे न लगे तो आप बाहर हो जाएं। आमीन। यदि मैं ऐसा कुछ कहती हूँ जो आप पसंद नहीं करते या समझते नहीं, तो क्यों ना आप उसे यहाँ लाकर कुछ समय के लिए लगा दें। आगे बढ़कर वो सब बातें जिन्हें आप पसंद करते हैं उसे लेकर कहें, परमेश्वर मैं उसे नहीं ले सका, परंतु मैं उसे यहीं दराज में रखता हूँ और शायद किसी दिन आप उसे मुझे समझाएंगे, परंतु मैं जॉयस को अपने जीवन से नहीं निकालूंगा क्योंकि उसने एक बात कही जिसे मैं नहीं समझ सका या शायद उसके साथ सहमत नहीं हूं। आमीन। अब आप देखिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 4। हमें पौलुस की मनोदशा ले लेनी चाहिए। उसने कहा, मैं परवाह नहीं करता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ये मेरी समस्या नहीं, वो तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में है। कितने ऐसा महसूस करते हैं, आज आप सच बताएं, जब आपको नए लोगों से मुलाकात करनी होती है तो आप डर रखते हैं कि वे आपको पसंद नहीं करेंगे। आज से आप ऐसा नहीं सोचेंगे, नहीं ना? आप नए लोगों से मुलाकात करने से पहले क्या करेंगे? आप अपने आप को किसी बाथरूम में जाकर बंद करेंगे, या आप उनसे मुलाकात करने जाते समय अपनी कार में कहेंगे, मेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा है, मैं दृढ़ हूं और मैं सुरक्षित हूं और मेरे पास आने वाला हर व्यक्ति मुझे पसंद करता है। धन्यवाद परमेश्वर के मैं नए लोगों के साथ में आरामदेह रहूंगा और वे मुझे पसंद करेंगे। मैं सच में बहुत मित्र चाहता हूं कि मैं उनके साथ क्या करना है ये भी ना जानूं। मुझे शायद एक सोशल सेक्रेटरी रखनी पड़े कि सब मेरे साथ क्या चाहते हैं उसका लेखा जोखा रखें। पौलुस 1 कुरिन्थियों 4:3 में कहता है, परंतु वो मेरे लिए बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता और प्रश्न नहीं पूछता और परीक्षा नहीं करता। मैं न खुद को परखता और न खुद का न्याय करता हूं। मुझे ये पसंद है, मैं इसे हर समय पढ़ती हूं, विशेषकर जब मैं ऐसी परिस्थिति में होती हूं जहां शायद कोई मुझ पर दोष लगाता हो, तो मैं जाकर पौलुस ने क्या कहा उसे पढ़ती हूं। उसने कहा, तुम जो सोचते हो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे साथ सही व्यवहार करूं। जो तुम करते हो वो तुम्हारे और परमेश्वर के बीच की बात है। आमीन। मैं आपसे प्रेम करती हूं। आप क्या करते हैं आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। आप देखिए कि लोग हमें क्या दे रहे हैं इस विषय सोचते रहते हैं और हम उन्हें क्या दे रहे हैं इस विषय बिल्कुल नहीं सोचते। कम ऑन नाउ, अपना सबसे उत्तम काम करें और परमेश्वर में विश्राम करें। पहला डर जिसके साथ हमने व्यवहार किया वो है, अब हम नहीं डरेंगे कि हमारे साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। हम आक्रामक रूप में विश्वास करेंगे कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, इस बात से हम कभी नहीं डरेंगे। हम आक्रामक रूप में कृपा के लिए विश्वास करेंगे कि परमेश्वर कुछ करेगा जिसके कारण वे हमें पसंद करेंगे। अब हम चाहते कि हमारा लाभ उठाया जाने के डर से हम पीछा छुड़ा लें। यह करना बहुत कठिन है, विशेषकर यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका भूतकाल में लाभ उठाया गया हो तो। मेरे बचपन में बहुत से लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। मेरा यौन शोषण हुआ, शाब्दिक शोषण, मानसिक शोषण, भावनात्मक शोषण हुआ। केवल एक व्यक्ति से नहीं परंतु
बहुत लोगों द्वारा। जानते हैं, मैं उसमें से बहुत ही डर लेकर बाहर आई। यदि मैं लोगों पर भरोसा रखूं तो वे मुझे चोट पहुंचाएंगे, वे मेरी भावनाएं नहीं समझेंगे, सब मेरे बारे में भूल जाएंगे, लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहेंगे, मैं उन्हें मेरा लाभ उठाने नहीं दूंगी। मैंने मेरी दीवारें खड़ी की थी कि आप मेरे पास नहीं आ सकते। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले जो कि आप भीतर नहीं आ सकते हैं क्योंकि वे आपको आने नहीं देते? या शायद आप वैसे हैं, आपने अपनी दीवारें खड़ी कर दी। शायद आप संबंध में तब तक ठीक है जब तक कि कोई ऐसा कुछ न कर दे और फिर वो मन, धन्य प्रभु आप मुझे धोखा नहीं देंगे। ऐसी मनोदशा से पीछा छुड़ा। अपने जीवन में हम एक ही स्वीकृति की मनोदशा रख सकते हैं और वो है मैं कभी नहीं डरूंगा। आप डर महसूस कर सकते हैं और फिर भी आगे बढ़कर वो काम कर सकते हो जो आप जानते हैं कि आपको वो करना है। डर से आजाद होकर जीने का मतलब ये नहीं कि हम कभी डरेंगे नहीं, अर्थ है कि हम उसके सामने झुकेंगे नहीं और हम उसका सामना करेंगे ताकि आप डर से आजाद जीवन का आरंभ कर सकें।